जय जिनेन्द्र। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में पाठ 5 शब्द मंजूषा। शब्द मंजूषा में पहले पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे पिता, पिता को जनक, अब्बा जन्मदाता भी कहा जाता है। माता, माता को माँ, जननी, अम्मा और अम्मी भी कहा जाता है। विलोम शब्द, किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जड़ का चेतन, मृत्यु का जन्म, मरना का जीना आदि। अनेकार्थक शब्द, विश्व में प्रचलित अनेक भाषाएं ऐसी हैं जिनके एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं और यह अर्थ उस शब्द के प्रयोग के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। इन्हीं शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे अर्थ, धन, मतलब, व्याख्या, प्रयोजन, इतने सारे अर्थ के मीनिंग होते हैं। काल, काल को समय भी कहा जाता है, मौत, मौसम और अवसर भी कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कई शब्द अपने में विस्तृत अर्थ समेटे होते हैं। वह नज़र तो एक आता है परंतु उसमें अनेक शब्द समाये होते हैं। जैसे नभ में रहने वाले के लिए हम नभचर शब्द का प्रयोग करते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए अजर, जिसका आरंभ ना हो उसके लिए अनादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि बोधक शब्द, विश्व की समस्त वस्तुओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, जड़ और चेतन। जड़ वे वस्तुएं हैं जिनमें जीवन नहीं है, जैसे पत्थर आदि। चेतन वे वस्तुएं हैं जिनमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य, पक्षी, पशु आदि। समूहवाची शब्द, हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो समूह का बोध कराते हैं, अर्थात किसी शब्द विशेष के अंदर अनेक एक जैसी वस्तुओं का भाव छिपा होता है। जैसे लच्छी, धागों की भी लच्छी होती है और ऊन की भी लच्छी होती है। गड्डी, नोटों की गड्डी या ताश की गड्डी। शब्द युग्म, एक ही शब्द का दो बार प्रयोग करना। जैसे ऊंचे ऊंचे, बीच में जो छोटा सा चिन्ह लगा रहता है डेस का, वो शब्द युग्म कहलाता है। जैसे जगह जगह, छोटी छोटी, आगे आगे आदि।